बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस जल्द ही न्याय पंचायत स्तर पर प्रभारियों की नियुक्ति करेगी, जहां पर पार्टी पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। दोनों सीटों पर प्रत्याशी ने नामांकन कर दिया है। अब कांग्रेस के दिग्गज नेता चुनाव प्रचार को गरमाएंगे। कांग्रेस ने बूथ और न्याय पंचायत स्तर पर रणनीति भी बना ली है। मंगलौर और बद्रीनाथ विधानसभा क्षेत्र के तहत आने वाली सभी न्याय पंचायत में पार्टी की ओर से प्रभारियों की नियुक्ति की जाएगी। एक दो दिन के भीतर प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रभारियों की सूची जारी करेगी। तो वहीं कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी ने बताया कि प्रभारियों को अपनी न्याय पंचायतों में पार्टी के कार्यक्रमों का संचालन और कार्यकर्ताओं के साथ समन्वय बनाने की जिम्मेदारी दी जाएगी। देखिए, जिस प्रकार से अभी नगर निकाय के चुनाव होने थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने समय रहते हुए चुनाव पे नहीं कराए। मंत्री जी बार बार झूठ बोलते रहे। उन्होंने कहा कि हम समय पे चुनाव कराएंगे, कोर्ट में लोग चले गए। उसके बाद भी इन्होंने 3 महीने का कार्यकाल दोबारा बढ़ा दिया। पहले 6 महीने का बढ़ाया, अब 3 महीने का बढ़ा दिया, लेकिन उससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। जिस प्रकार से मत प्रतिशत कांग्रेस के पक्ष में पूरे राज्य के अंदर बढ़ा है, उससे कांग्रेस के कार्यकर्ता काफ़ी उत्साहित हैं। अब ये जो पंचायत के स्तर के चुनाव होने हैं, नगर निकाय के जो चुनाव होने हैं, उसके लिए पार्टी ने पूरा होमवर्क तैयार कर रखा। इसके लिए पूरे हम ग्राम पंचायत स्तर पर और बूथ स्तर प्रदेश में मानसून की तैयारी को लेकर लोक निर्माण विभाग पूरी तरीके से मुस्तैद होने की बात कहता है। वहीं धरातल पर अगर देखा जाए तो शहर क्षेत्र से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक सड़क किनारे बनी नालियां पूरी तरीके से बंद है। कलमठ चौक पर और कहीं पर भी सड़कों के अंदर गड्ढे बने हुए हैं, जो कि बारिश होने पर भर जाते हैं और आए दिन दोपहिया वाहनों के लिए जान का खतरा बने हुए है। वहीं जल निगम की ओर से बनाई गई सिविल लाइन से भी कई जगह रोड टूटी हुई है। नालियां बंद होने की जगह अल्मोड़ा 2010-2013 की आपदा में भी झेल चुके हैं, जहां पे लोज निर्माण के अधिकारी शासन के नियमों का हवाला देने की बात करते हैं। इसके पर सफाई और नालियों की सफाई का कार्य किया जा रहा है। इस अनुबंध गठित है और काम की प्रगति अवश्य थोड़ी धीमी है, लेकिन हम बरसात से पहले हम इसको पूरा कर लेंगे। पैच रिपेयर का भी काम चल रहा है और जेसीबी मशीनें भी हायर कर ली गई हैं, उनका भी मोबिलाइज है। चूंकि इस बीच बारिश और तूफान आया था। देश के महान क्रांतिकारी भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पुण्यतिथि के मौके पर भाजपा प्रदेश कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी, सैनिक कौशल विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा के साथ भाजपा के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता विनोद सुयाल ने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान को आज याद किया जा रहा है। जिस तरह से उन्होंने अपने जीवन में कार्य किए, कार्यकर्ताओं को उनसे प्रेरणा मिलती रहती है। आज भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष, हमारे प्रेरणा पुरुष, जिनकी प्रेरणा से आज हम भारतीय जनता पार्टी में करोड़ों कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, उनका बलिदान दिवस है। उन्होंने भारत की अखंडता के लिए सत्ता को ठोकर मारकर जो जम्मू कश्मीर के अंदर परमिट व्यवस्था थी, उस परमिट व्यवस्था को समाप्त करने के लिए उन्होंने कश्मीर कूच का आह्वान किया था और वो कश्मीर गए और निश्चित रूप से देश की अखंडता के लिए वो जम्मू एंड कश्मीर की जेल में ही उनकी रहस्यमय परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हो गई। वो बहुत ही अल्पायु में बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे, जो कलकत्ता विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर भी रहे, लेकिन उन्होंने कभी भी देश। बद्रीनाथ और मंगलौर सीट पर होने वाले उपचुनावों में समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के प्रत्याशियों को समर्थन देने का ऐलान किया है, जहां पे सपा के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर सत्यनारायण साचान ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देशानुसार उत्तराखंड में 10 जुलाई को होने वाले 2 उपचुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के प्रत्याशियों का समर्थन करेगी। समाजवादी पार्टी का कहना है कि उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार सांप्रदायिक मुद्दों, डेमोग्राफी चेंज, यूसीसी जैसे मुद्दों को लगातार बढ़ावा दे रही है। राज्य में रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा की स्थिति बदहाल बनी हुई है। समाजवादी पार्टी किसी भी कीमत पर भाजपा के प्रत्याशियों को नहीं जीतने देना चाहती। सपा ने अपने सभी कार्यकर्ताओं को कांग्रेस के साथ मिलकर काम करने के निर्देश दिए हैं। हल्द्वानी में जिलाधिकारी वंदना सिंह ने पिछले आपदा में बरसात के कारण हुए नुकसान वाले स्थान पर आपदा से बचाव के लिए किए गए निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया।
कलासिया और रसिकिया नाले से होने वाले नुकसान को नियंत्रित करने के लिए आपदा मद में किया जा रहा कार्य निरीक्षण करते हुए जिलाधिकारी ने अधिकारियों को मानसून से पहले कार्य को पूरा करने के भी निर्देश दिए। वहीं जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद के समस्त नगरीय क्षेत्रों में मानसून से वर्षा अतिवृष्टि होने से नगरीय क्षेत्रों में नाले नालियां नहरों में कूड़ा कचरा इकट्ठा हो जाता है, जलभराव की स्थिति उत्पन्न होती है। जिलाधिकारी ने जनपद के समस्त उप जिलाधिकारी और तहसीलदारों से अपने अपने क्षेत्र के नालों और नहरों की सफाई की स्थिति का भौतिक सत्यापन कर 3 दिनों के भीतर ही रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। आपदा में पिछली बार हमारा जो नुकसान हुआ था मेजर अक्सिया और कलसिया नाले से, उसमें इस बार चैनलाइजेशन का काम हमने काफ़ी पहले विभागों को धनराशि सैंक्शन कर दी थी। उसी काम की जो प्रगति है उसका आज निरीक्षण किया है। 1-2 जगह नगर निगम और सिंचाई विभाग के जो काम है उसमें अभी थोड़ी सी जो डिले है वो हो रहा है, उसको विभाग को 1 हफ्ते के अंदर अंदर कंप्लीट करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा अन्य भी जो काम है आपदा से संबंधित उनको समय से। भीमताल विधायक राम सिंह केड़ा ने भीमताल विकास भवन में भीमताल ओखल कांड धारी रामगढ़ की समस्याओं को लेकर अधिकारियों के साथ में बैठक की। बैठक में कहा कि भीमताल विधानसभा क्षेत्र में पानी और बिजली की समस्या से लोग परेशान हैं, लेकिन अधिकारी धरातल पर समस्या हल नहीं कर रहे हैं। केड़ा ने जल संस्थान और जल निगम के अधिकारियों को जेजेएम के अंतर्गत चल रही योजनाओं का कार्य गुणवत्ता के साथ में जल्द पूरा करने को कहा। साथ ही विधायक ने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को बरसात से पहले ही क्षतिग्रस्त सड़कों को मरम्मत करने के लिए कहा है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट देहरादून की जनता के लिए सहूलियत से ज्यादा मुसीबत बन गया है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के नाम पर देहरादून शहर का बुरा हाल हो रखा है। साल 2019 में शुरू हुआ देहरादून को स्मार्ट सिटी बनाने का काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है। स्मार्ट सिटी के नाम पर देहरादून की सड़कें जगह जगह पर खुदी पड़ी है, जिसका खामियाजा देहरादून की आम जनता को उठाना पड़ रहा है। देहरादून में स्मार्ट सिटी के नाम पर सड़क, नाली, सीवर लाइन और बिजली और पेयजल लाइन निर्माण कार्य चल रहे हैं, लेकिन उससे आम जनता को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। देखिए, इसमें कलई तभी खुल गई जब बीजेपी के अपने विधायकों ने, खजानदास जी ने, आदरणीय हमारे पुराने जो हमारे मेयर साहब हैं, चमोली साहब ने, उन्होंने खुद इस पर प्रश्न उठाए हैं। इसमें विपक्ष को कहने के लिए हम तो कई बार कह चुके, जब सत्ता पक्ष के विधायकों ने ये बात उठाई तो इससे समझा जा सकता है कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ केवल 2 अधिकारियों की सरकार चल रही है, धामी सरकार नहीं चला रहे। देवभूमि उत्तराखंड में चल रही चारधाम यात्रा में रोजाना भारी संख्या में यात्री आ रहे हैं। इसे देखते हुए धामी सरकार लगातार अलर्ट मोड पर नजर आ रही है, जहां पे इस बात को लेकर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि चारधाम यात्रा में अब तक कुल 22,98,801 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। चारधाम यात्रा में अभी तक जो दर्शनार्थियों की जो संख्या है, यमुनोत्री के अंदर 3,94,742 है, गंगोत्री में 4,02,566 है, केदारनाथ में 8,55,948 है, बद्रीनाथ में 5,75,055 है, हेमकुंड साहब में 77,500 है। अभी तक कुल यात्री जो हैं 22,98,801 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। और जैसे जैसे हमारी जो संख्या है वो बढ़ेगी तो निश्चित रूप में जैसे स्थिति होगी उसको अवलोकन करते हुए लोगों को जाने दिया जाएगा, लोग दर्शन करेंगे।